मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सोकर उठा था और तभी उसको ये रियलाइज होता है कि जिस स्टेशन पर उसको उतरना था वो तो निकल चुका है और वो काफी आगे भी आ गया है। तभी वो देखने जाता है कि आखिर ये सब चल के रहा है। तभी उसका पैर फिसल जाता है। उसका पैर खून पर फिसला था और खून पूरी ट्रेन में फैला हुआ था। तभी वो आदमी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। तभी वो आदमी अपने से आगे वाले कैबिन में देखता है और उसको एक आदमी दिखता है जो कि लोगों को मारकर काट रहा था। तभी मूवी का सीन चेंज होता है जिसमें हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम लियोन होता है और लियोन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी था। तभी हमें लियोन की जीएफ भी दिखाई जाती है जिसका नाम माया होता है और ये दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे, मगर लियोन के पास एक अच्छी जॉब नहीं थी। तभी माया लियोन के लिए एक स्टूडियो में जॉब के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करा देती है, मगर उस स्टूडियो की ओनर लियोन की पिक्चर्स को देखकर उसे रिजेक्ट कर देती है और उसे एक और चांस देती है और बोलती है कि अब की बार तुम और अच्छी पिक्चर्स क्लिक करके लाओ जो कि मुझे पसंद आ जाए, मैं तुम्हें अच्छी पोस्ट पर जॉब दिला सकती हूँ। तभी लियोन उस ट्रेन के स्टेशन पे कुछ यूनिक फोटोज क्लिक करने चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं और वो उस लड़की को उनसे बचा लेता है। तभी वो लड़की लियोन को थैंक्स बोल के ट्रेन की तरफ चली जाती है और ट्रेन का गेट बंद होने ही वाला था। तभी एक आदमी गेट को अपने हाथ से बंद होने से पहले रोक लेता है और इधर लियोन भी ये सब अपने कैमरे से कैप्चर कर रहा था और वो लड़की एकदम आराम से सीट पर बैठकर म्यूजिक सुन रही थी, मगर पीछे से वो सूट वाला आदमी उस लड़की को मार देता है। तभी अगले ही दिन लियोन न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी वो उस लड़की की फोटो देखता है जिसको उसने कल रात उन बदमाश लड़कों से बचाया था और न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि ये लड़की कल रात से मिसिंग है। तभी लियोन सोचता है कि कुछ तो उस लड़की के साथ गलत हुआ है। तभी लियोन एक डिटेक्टिव के पास जाता है और वो उस लड़की के बारे में बताता है जिसे उसने कल रात देखा था, लेकिन उस डिटेक्टिव को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो लियोन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी लियोन इन पिक्चर्स को लेके उस स्टूडियो की ओनर के पास आ जाता है और स्टूडियो की ओनर इन पिक्चर्स को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो ये भी बोलती है कि अगर तुम मेरे लिए ऐसी पिक्चर्स लाओगे तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सी पोजीशन पे जॉब दे दूंगी। तभी लियोन जॉब की खुशी में माया और उसके दोस्त के साथ सेलिब्रेशन करता है और फिर मूवी का सीन चेंज होता है जिसमें हमें हस्बैंड एंड वाइफ और एक उनका फ्रेंड दिखाया जाता है। तभी वो लेडी बोलती है कि मुझे इस ट्रेन में डर लग रहा है क्योंकि मैंने इस ट्रेन के बारे में काफी कुछ सुना है। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना। तभी वो सूट वाला आदमी वहाँ पर आ जाता है और अपने हथौड़े की मदद से उसके फ्रेंड के सर पर मारता है जिससे कि उसकी दोनों आंखें बाहर आ जाती हैं और फिर वो उस लेडी के हस्बैंड को भी खूब मारता है और फिर वो उसकी वाइफ की तरफ बढ़ता है। तभी उसका हस्बैंड उस किलर को रोकने की कोशिश करता है और वो उसके मुंह पर हथौड़ा मार देता है और फिर वो उस लेडी के पास जाकर भी उसका सर भी धड़ से अलग कर देता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें लियोन दिखाया जाता है जो कि स्टेशन के बाहर बैठा हुआ था। तभी वो उस किलर को होटल की तरफ जाते हुए देख लेता है। लियोन उसकी कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करता है और उसका पीछा भी करने लगता है और ये सब बात उस किलर को पता लग जाती है और वो लियोन को पकड़ लेता है, मगर वो किलर लियोन को कुछ नहीं बोलता और वहाँ से अपने होटल में चला जाता है। लियोन उसके हाथ में स्टार वाली अंगूठी भी देख लेता है और लियोन उसके होटल का भी नाम नोट करके अपने घर पर आ जाता है और लियोन घर पर आके देखता है कि उसकी रिंग सेम वैसी ही थी जैसे उसने कल रात उस लड़की के लिए दरवाजा खोलने वाले के हाथ में देखी थी। लियोन को अब उस आदमी पर शक होने लगता है और लियोन उस आदमी पर अपनी नजर रखने लगता है। तभी लियोन देखता है कि वो आदमी एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और डेली सबसे लास्ट वाली ट्रेन को पकड़ता है। तभी लियोन भी उस ट्रेन में चढ़ता है, मगर पुलिस वाला उसे चढ़ने से मना कर देता है और बोलता है कि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है और इसी के चक्कर में लियोन अपनी ट्रेन को मिस कर देता है और वो ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उसी ट्रेन के डब्बे में एक और आदमी आता है और किलर उसे भी मार देता है, मगर किलर की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और उसको काफी दर्द होना भी चालू हो जाता है और वो आदमी अपनी जैकेट में से नाइफ निकालता है और किलर को अपने कब्जे में कर लेता है। तभी इनकी आवाज ट्रेन के ड्राइवर तक पहुंच जाती है और वो अपनी गन लेकर आता है और उस आदमी को शूट कर देता है और ट्रेन का ड्राइवर उस किलर को बोलता है कि तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड किया है। और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि ट्रेन का ड्राइवर भी किलर के साथ मिला हुआ है। साथ ही में हमें उस किलर का नाम पता लगता है जो कि उसका नाम महागुनी होता है। वहीं दूसरी तरफ लियोन को ट्रेन के सपने आने लगते हैं और वो खुद किलर बनकर लोगों को मार रहा था। अब लियोन दोबारा से मीट फैक्ट्री में जाता है और वो उस महागोनी की चुपके से फोटो क्लिक करने लगता है, मगर लियोन को महागोनी ये सब करते हुए देख लेता है और वो लियोन के पास आ रहा होता है, लेकिन लियोन वहाँ से भाग जाता है। और तभी लियोन ये सारी बात माया को बताता है, लेकिन माया बोलती है कि तुम इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, तुम अपने काम पर ध्यान दो।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि महागोनी फिर से लास्ट ट्रेन में चढ़ गया है, मगर अब की बार महागोनी के साथ लियोन भी उस ट्रेन में चढ़ गया था और लियोन दूसरे कैबिन में छुप कर बैठ जाता है। और फिर जब महागोनी 2 लड़कों को मारता है तो लियोन उसकी बहुत सारी फोटोज खींच लेता है। तभी हम देखते हैं कि महागोनी किसी विक्टिम को मारने के बाद उसके शूज और उसके कपड़े पैक कर देता है और उसके दांत भी तोड़ने के साथ साथ उसके बाल भी रिमूव कर देता है। वो अपने विक्टिम को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कि बुचर अपने एनिमल्स को करते हैं। और फिर महागोनी लियोन को उसकी फोटो खींचते हुए देख लेता है और उसको पकड़ लेता है और उसका सर ट्रेन में मार देता है, जिससे कि लियोन बेहोश हो जाता है। और जब लियोन को होश आता है तो वो अपने आप को लटका हुआ पाता है। तभी कुछ क्रिएचर आकर उसके पेट पर साइन बना देते हैं और लियोन फिर से बेहोश हो जाता है। और फिर जब लियोन को दोबारा होश आता है तो वो अपने आप को आजाद पाता है। महागोनी उसे बिना कुछ नुकसान दिए छोड़ देता है। लियोन माया को बताता है कि सारे मर्डर महागोनी ने किए हैं और ये सबको मारने के बाद किसी सुनसान स्टेशन पे फेंक देता है। तभी माया अपने एक फ्रेंड के साथ महागोनी के घर पे जाती है और इसके घर में छानबीन करने लगती है, जहाँ पर इसे बहुत सारे औजार दिखाई देते हैं। तभी माया को एक डायरी मिलती है जिसमें हर एक विक्टिम की डिटेल्स थी और उसे कब मारा गया था। ये सब देख के माया को लियोन की बात पर भरोसा हो जाता है। तभी किलर माया के फ्रेंड को पकड़ लेता है। माया अपने फ्रेंड को ढूंढती है लेकिन वहाँ पर उसे महागोनी दिख जाता है। तभी वहाँ से अपनी जान बचाकर माया डिटेक्टिव के पास भाग जाती है और बताती है कि कैसे महागोनी लोगों को ट्रेन में मार रहा है। मगर डिटेक्टिव को माया की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, जैसे उसने लियोन की बात पर भरोसा नहीं किया था। तभी माया डिसाइड करती है कि वो महागोनी को खुद मारेगी और जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलती है उसको रास्ते में डिटेक्टिव मिल जाती है और बोलती है कि तुम उसकी डायरी वापस कर दो। तभी माया उस डिटेक्टिव पर अपनी गन तान देती है और बोलती है कि मेरा फ्रेंड कहाँ पर है। तभी वो डिटेक्टिव बताती है कि तुम्हारा फ्रेंड उस ट्रेन में है जो कि लास्ट स्टेशन पर रुकने वाली है। और यहाँ पर हमें एक और बात पता लगती है कि ये जो डिटेक्टिव है ये भी उस महागोनी से मिली हुई है। तभी माया भी उस ट्रेन को पकड़ लेती है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों उसकी डेड बॉडीज को देखती है। वो अपने फ्रेंड को भी देखती है जो कि अभी जिंदा था। तभी वो उसके पैर में लगे हुक को निकालने लगती है, जिससे कि उसके फ्रेंड को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसके कारण वो चीखने लगता है और ये आवाज महागोनी तक चली जाती है और महागोनी भी वहाँ पर आ जाता है। माया महागोनी पर फायरिंग भी करती है मगर उसे एक भी गोली नहीं लगती और महागोनी माया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर बाहर खड़ा लियोन ये सब देख लेता है और भागकर उस ट्रेन को पकड़ लेता है। महागोनी और लियोन के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है और इसी फाइट के बीच माया के फ्रेंड को नाइफ लग जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लियोन महागोनी को बहुत मारता है और उस ट्रेन से बाहर फेंक देता है। माया और लियोन सोचते हैं कि अब कोई खतरा नहीं है। तभी ये ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है और वहीं पर उस ट्रेन का ड्राइवर भी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग सारी डेड बॉडीज से दूर रहना। तभी हम कुछ क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि इन लोगों की डेड बॉडीज को खा रहे थे और इन लोगों को मारने का मकसद यही था ताकि ये इन क्रिएचर्स का पेट भर पाएं। और जब माया और लियोन को इस बात का पता चलता है तो दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं और फिर हम महागोनी को देखते हैं जो कि बहुत घायल हो चुका था और वो फिर से वापस आ जाता है और लियोन पर हमला कर देता है और इनके बीच बहुत फाइट चलती है। तभी लियोन महागोनी के मुंह में एक बड़ी हड्डी मार देता है और वो आर पार हो जाती है और फाइनली यहाँ पे महागोनी मर गया था। तभी वो ट्रेन का ड्राइवर आता है और बताता है कि ये सब क्रिएचर्स यहाँ इंसान से भी पहले हैं और इसीलिए महागोनी लोगों को मारकर इन्हें खिलाता था और वही उसका काम था। महागोनी अगर ऐसा ना करता तो ये क्रिएचर्स पूरे शहर पर हमला कर देते, इसीलिए शांति से जीने के लिए कुछ लोगों की लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा था। अब उसने लियोन की बॉडी पर स्टंप इसलिए लगवाई थी ताकि महागोनी का काम अब लियोन कर सके और वो लोगों को मारे और इन क्रिएचर्स को खिलाए। ये सारी बात सुनकर लियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस ड्राइवर को मारने जाता है, मगर वो ड्राइवर लियोन को एक ही हाथ से हवा में उठा देता है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि उस ड्राइवर में भी कुछ सुपर पावर्स थी। तभी वो ड्राइवर लियोन की जुबान को खींच के बाहर निकाल देता है ताकि लियोन किसी को भी कुछ ना बता सके। फिर वो माया की तरफ बढ़ता है जो कि सिर्फ इंजर्ड ही थी। तभी वो माया का सीना 2 हिस्सों में काट देता है और उसमें से दिल निकाल कर लियोन के सामने रख देता है और बोलता है कि तुम्हें बिना कुछ बोले ही हमारे लिए काम करना होगा। लियोन माया को अपने सामने मरते हुए देख बहुत दुखी होकर रोने लगता है। इसके बाद हमें डिटेक्टिव दिखाई जाती है जो कि माया के मिसिंग होने की रिपोर्ट देख रही थी। तभी उसके पास एक सूट में आदमी आता है जिसको वो महागोनी का सारा सामान दे देती है। वो एक नया किलर था
और अब से ये लोगों को मारकर उन क्रिएचर्स का पेट भरेगा। और यहाँ पर हमें ये पता लगता है वो किलर कोई और नहीं बल्कि लियोन ही है। यानी इसका मतलब ये था कि उसने किलर बनने का डिसीजन ले लिया था। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।